नगर पंचायत घनसाली और चमियाला में जहां कई दामव खेल चुकी है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी शंकर पाल सजवाण ने खुद को लासी ढूंग मंदार का बेटा साबित किया, तो ममता पंवार ने युवाओं में नशे के बढ़ते प्रचलन को रोकने की अपील की है। देखिए, जनता को हमसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि जनता ने मेरे विगत 5 सालों का कार्यकाल देखा है और हम इस चुनाव में जनता के बहुत प्यार और समर्थन के साथ में जो है इस चुनाव को बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं। इसको लेके भाजपा के प्रत्याशी हों, चाहे यहाँ के स्थानीय विधायक जी हों, सारे लोगों की रात की नींद चैन हराम हो रखा है। और अब ये अनर्गल किसी पर आरोप लगाना, किसी के लिए कुछ बोलना, गली गली मोहल्ले जाके विधायक जी ने इतना चुनाव प्रचार तो खुद का भी नहीं किया घनसाली में, जितना आज वो वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार गली गली में जाके कर रहे हैं। उनको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती गलियों में। अगर उन्होंने 5 सालों में या उनके जो कार्यकाल के 8 साल अगर इसमें कुछ काम किया होता तो गली गली में वोट मांग नहीं जाते, लोग उनको काम दे के खुद ही उनके प्रत्याशी वोट देते। आज वो वोट मांगने अगर हमारे घनसाली नगर पंचायत गलियों को नाप रहे हैं, चलो इस बहाने कम से कम उनको पता तो लगे घनसाली में गलियाँ कैसी है, नालियाँ कैसी है, क्या काम हुए हैं, क्या होने हैं, कम से कम इस पर चिंतन करें और भविष्य में हो सके तो एक सकारात्मक रुख अपनाते हुए घनसाली की क्षेत्र की जनता को, जो आपकी विधानसभा के अंतर्गत आती है, कुछ विकास कार्य करने का कष्ट करेंगे। मैं उनका बहुत आभारी रहूँगा। देखिए, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और राजनीतिक गतिविधियाँ चलती रहेंगी, वो चलती आई हैं, चलती रहेंगी। जो मेले को लेके हमारे स्थानीय व्यापारियों की समस्या थी, उनका यह कहना था कि व्यावसायिक मेला जिसमें कि सिर्फ सामान की खरीद फरोख्त होती है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बाहर के व्यापारी आएंगे, सामान बेचेंगे और स्थानीय नागरिक सामान खरीदेंगे, तो इसमें दुकानदार का नुकसान जो होगा उसको लेके मैंने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत तो मेला नहीं लगता है। विगत 3 साल से ज़्यादा हो गए, 3 साल या 4 साल हो गए नगर पंचायत घनसाली मेला नहीं लगा है। बट जो नगर पंचायत की सीमा से लगता हो हमारा गांव है ग्राम सभा बेड़े में, वहाँ के मैंने स्थानीय काश्तकारों से बात करी है, जिन लोगों की ज़मीन है, तो उन्होंने अपना मुझे पूरा समर्थन दिया है। अगर आप अध्यक्ष बनोगे तो आपके साथ साथ हम भी आपके साथ हैं और यहाँ भी मेला नहीं लगने देंगे। तो इसको लेके स्पष्ट है कि व्यापारियों के अहित वाला कोई भी व्यावसायिक ऐसा कार्यक्रम होगा वो मैं घनसाली नगर पंचायत के साथ साथ घनसाली के आसपास में नहीं होने दूंगा। देखिए, जो व्यक्ति बयान दे रहे हैं वो खुद ही भाजपा के नहीं है। विगत जो चुनाव हुए थे नगर पंचायत 2018 में, उस समय भाजपा के खिलाफ लड़े और अभी कुछ दिन पहले ही 30 तारीख से पहले तक वो जो है माननीय विधायक जो घनसाली के उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे और जो प्रत्याशी उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि इनको जबरदस्ती टिकट दिया जा रहा है, इनके जीतना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। इन 20 दिनों में ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि उनके गुणगान गाने लगे या वो विधायक जी अच्छे हो गए। आप कामों के आधार पर फैसला लीजिए, किसी के व्यक्तिगत बहकाव में ना आए। क्षेत्रवाद, जातिवाद, इस प्रकार की राजनीति से किसी का भला नहीं होने वाला। आज ये लोग अपना भला करने के लिए आपको बेवकूफ़ बनाएंगे और चुनाव खत्म होते ही अपने अपने काम धंधों में लग जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो मेरा मुख्य बिंदु रहेगा कि हमारे क्षेत्र में जो है बच्चे जो है नशा की और ज़्यादा मतलब जा रहे हैं उस तरफ, तो मेरी महिलाओं का मुझसे ये मतलब यही उनका निवेदन है कि भाई इस नशे की हमारी ये जंग है कि हमने अपने क्षेत्र को नशे से बचाना है। और मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि मैं अपनी बहनों के साथ, हमने एक महिला उन्नति संगठन बना रखा है और मेरी 7 वार्डों की महिलाएं उस संगठन में हैं। हमारी उस पर लगातार बातचीत चलती हैं, चर्चाएं होती हैं कि हमने किस ढंग से इस संगठन को मजबूत करना है। और पहला मुद्दा तो हमारा वही है कि हमने अपने क्षेत्र को नशा के प्रकोप से बचाना है, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को हमने इस नशे के प्रकोप से बचाना है। और दूसरा जो मेरा फोकस रहेगा कि हमारी क्षेत्र में देखो, हमारा जो ये चमियाला क्षेत्र है ना, एकदम ग्रामीण एरिया है ना एकदम शहरी एरिया है। यहाँ पर हमारी गरीब महिलाएं निवास करती हैं, अपनी खेती बाड़ी करके, अपने पशु पाल करके निवास करती हैं, घास जंगल से लाती हैं। तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि मैं उनको इस संगठन के माध्यम से रोज़गार देने का काम मेरी प्राथमिकता में है कि मेरी प्रत्येक बहन को मैं रोज़गार किस रूप में दे सकती हूँ, इस पे मैं सबसे पहले काम करूँगी। मुद्दे तो हमने तो पहले भी काम कर रखा है और जो काम में मतलब इन 5 सालों में छूट गए हैं, पहले मैं उन पे काम करूँगी। जैसे कि हमारा पार्किंग का अधर में लटका हुआ है, पहले पार्किंग बनाने का काम करूँगी। पेयजल पंपिंग योजना स्वीकृत है, उसको बनाने का काम करूँगी। गौशाला के लिए पैसा स्वीकृत करवा रखे हैं, गौशाला को बनवाने का काम करूँगी। और पूरे संपूर्ण क्षेत्र में जो है लाइट की व्यवस्था करूँगी और जहाँ पर नाले की आवश्यकता होगी वहाँ पर नालियाँ बनेगी, लाइट लगेगी। जहाँ पर सोलर की ज़रूरत होगी सोलर लाइट लगेगी, जहाँ पर स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत होगी वहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। और वैसे रास्ते मैंने पूरे बनवा रखे हैं। अगर कहीं पर
थोड़ा वार्डों में 1-2 रास्ते छूटे हुए होंगे तो उनको बनाने का काम करेंगे। और जो केंद्रीय विद्यालय हैं, जो भाजपा सरकार ज़्यादा चिल्ला रही केंद्रीय विद्यालय, वे विधायक उनके हैं, प्रमुख उनके हैं। जहाँ प्रताप नगर में 2-2, 3-3 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हो चुके हैं, तो हमारे घनसाली विधानसभा में आज तक क्यों नहीं हुए? ये सवाल उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें केंद्रीय विद्यालय लाने थे, बनवाने, तो आज तक क्यों नहीं बने? और आपने नहीं बनाए तो मेरे पे इतनी हिम्मत है कि मैं अपने कार्यकाल में अपने ही नगर क्षेत्र के आसपास बना कर दिखाऊंगी। हमारी लड़ाई तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है जनता के मुद्दे जो है हर समय उठाते हैं और जनता को जो है इससे अवगत कराते हैं कि आज क्या हो रहा है। आपको ढेर सारी बधाई। क्या है चमियाला में मुद्दे, क्या है चमियाला में? वो है हमारी चमियाला के मुद्दे वही है, रास्ते हैं, लाइटें हैं और ये पार्किंग है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ जैसे हॉस्पिटल है, यहाँ हॉस्पिटल के बहुत बुरे हाल हैं इसके, ना वहाँ वो है डॉक्टर है, ना वहाँ व्यवस्थाएं हैं, उसको दुरुस्त करना है। बाकी तो हमारे अध्यक्ष जी ने बोले दिया, सेंट्रल स्कूल है, तमाम सारी सुविधा, शिक्षा की यहाँ बड़ी दिक्कतें हैं। और तीसरा हमारा जो ये पंपिंग योजना, ये जब से 7 साल से लगे हैं कि चमियाला घनसाली पंपिंग योजना बनने पर आज तक नहीं बनी। तो इनका जो डबल इंजन है, उल्टा जुड़ा हुआ इंजन है, ये चाइना इंजन है। ये यहाँ का इंजन होता तो अब तक तो कब का विकास। भाई तुम 7 साल तक क्यों विकास नहीं कर रहे हो? पॉलिटेक्निक कब की घोषणा, तुमने आज तक उसको नहीं बनाया। तो तमाम सारी चीज़ें है वो नहीं बना पा रहे हैं। वहाँ पर उस मंडी से वो बनना, बस अड्डा घनसाली में आज तक नहीं बना। तो तमाम सारी समस्याएं हैं इनकी, जो है ये करते नहीं है। और सिर्फ वोट के समय जब आता है तब बोलते हैं हम जो है डबल है, हम करेंगे। डबल इंजन तो फेल है यहाँ पर। और तीसरा इंजन जुड़ेगा तो और फेल हो जाएगा वो, फिर वो तो काम ही नहीं करेगा, वो धुआं फेंकेगा, इसके अलावा उसको काम ही नहीं। उनके महामंत्री तो बोल रहे क्या कर लोगे अध्यक्ष बन के? क्या करो ममता बहन, जब हमारे अध्यक्ष जी पहले भी 1 लाख रुपए तो इसी बस्ती के लिए लाए, जो बगैर उनका फंड छोड़ के 1 करोड़ रुपए तो यहीं के लिए लाए। और सब क्या पैसा, अरे शासन उनका थोड़ी सबका, हम भी तो यहीं के, हम थोड़ी पाकिस्तान के लोग हैं। हम भी यहीं के, जो हमारी समस्या, हमारी बहन जीतेगी तो निश्चित लड़ाई लड़ेंगे, मांग करेंगे, जो होगी उनको समस्याओं को दूर किया जाएगा। और किया भी, लगातार किया, घनसाली में किया, सारे हम लोग तो लगे हुए हैं। और वो जो है